हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 12 फरवरी 1998। जन्म का समय है सुबह के 6:36 और जन्म स्थान श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। तो ये इनकी डिटेल्स है। और इनकी जो जन्म कुंडली बनती है वो बनती है कुंभ लगन की। कुंभ लगन के जो स्वामी होते हैं वो बनते हैं शनि, जो जाकर लग्नेश होकर दूसरे भाव में बैठे हैं, जो ये दिखाते हैं कि जीवन में व्यक्ति के धन होगा। और व्यक्ति धीरे धीरे करके, क्योंकि शनि है तो धीरे धीरे करके व्यक्ति अपने जीवन में धन की उन्नति पाएगा, धन की उन्नति पाएगा मतलब। और ये दूसरा भाव परिवार का भी होता है, तो व्यक्ति को परिवार का सुख भी यहाँ पर मिलेगा और परिवार से भी व्यक्ति जुड़कर रहेगा, क्योंकि शनि जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास धीरे धीरे करते रहते हैं और अंततः वह अच्छे रिजल्ट की ओर जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छी स्थिति है। और जो शनि है वो गुरु के घर में है, और जो गुरु है वो शनि के घर में। ये अपने आप में श्रेष्ठ राजयोग है, श्रेष्ठ परिवर्तन राजयोग इसको कहेंगे। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति धनवान होगा, जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करने वाला होगा, परिवार का सुख मिलने वाला ऐसे व्यक्ति को होता है। पंचमेश की बात करते हैं। देखिए इस कुंडली में पंचमेश बनते हैं बुध, जो जाकर बैठे हैं द्वादश भाव में सूर्य के साथ। तो पंचमेश को द्वादश में होना अच्छा यहाँ पर नहीं होगा। ये व्यक्ति के जो जीवन में पंचम भाव के फल हैं, जैसे कि प्यार में सफलता, शिक्षा में सफलता, संतान से सुख, क्रिएटिविटी, इन सब को कम कर देता है। ऐसे व्यक्ति को सही सफलता, सही मार्ग, सही दिशा, सही दोस्त नहीं मिल पाते हैं। तो इस प्रकार 12वें भाव में बुध जाने से वैसे भी पीड़ित माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष के 12वें भाव में जो बुध होते हैं वो नीच राशि में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये पंचम भाव के फलों को बिल्कुल खराब करने वाली स्थिति यहाँ पर बन रही है, क्योंकि पंचमेश यहाँ पर 12वें भाव में बैठे हैं। ये स्थिति थोड़ी सही नहीं है। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश की बात करते हैं। नवम भाव के स्वामी बनते हैं, मतलब वो चतुर्थ के भी और नवम के बनते हैं। मतलब इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक जो ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शुक्र, क्योंकि वो एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी बनते हैं और जाकर बैठे हैं एकादश भाव में। तो ये अपने आप में श्रेष्ठ, अच्छा और बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर ये योग लिए बैठे हैं कि केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी है वो 11वें भाव में बैठा है। कि 11वां भाव जो कुंडली का होता है वो ग्रोथ को दिखाता है, वृद्धि को दिखाता है। इस भाव में जो भी ग्रह बैठता है उस ग्रह के कारक जो तत्व होते हैं, जैसे कि शुक्र है तो शुक्र प्रेम को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, भौतिक सुखों को दिखाता है। तो उन सब में वृद्धि जीवन में होगी। उसके बाद भाग्य की वृद्धि भी ये करेगा, क्योंकि ये 11वें भाव में बैठा है। नवम भाव का स्वामी 11वें में बैठा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को जीवन में भाग्य का लाभ भी मिलेगा। और जो भाग्य से हैं वो शुक्र हैं, शुक्र का मतलब सुख। तो व्यक्ति देखिए ये शुक्र सुख है और ये 11वें भाव से जुड़ा हुआ है। तो व्यक्ति को मतलब जीवन में जो सुख हैं वो प्राप्त होंगे, जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, जीवन में सभी भौतिक सुख प्राप्त होंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद का घर भी होगा और खुद के वाहन भी होगा, और अपने जीवन में हर प्रकार के जो सुखों का भोग ऐसा करने वाला व्यक्ति होता है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति यहाँ पर है। देखिए इस कुंडली में दशमेश बनते हैं वो मंगल बनते हैं और तृतीयेश बनते हैं मंगल बनते हैं। तो मंगल यहाँ पर समग्रह होते हैं, पूरी तरह शत्रु नहीं होते हैं, पूरी तरह मित्र भी नहीं होते हैं। और दशमेश का लगन में होना अपने आप में ये एक श्रेष्ठ राजयोग होता है, श्रेष्ठ स्थिति कुंडली की होती है। और देखिए दूसरे भाव का स्वामी भी यहाँ पर लगन में बैठा हुआ है। तो मतलब जब दूसरे भाव का स्वामी लगन में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धनागमन आसानी से होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन कमाने के लिए या धन पाने के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसको कम मेहनत में अधिक धन प्राप्त हो जाता है। ये स्थिति बनती है। देखिए गुरु मंगल का संबंध अपने आप में श्रेष्ठ संबंध कुंडली में कहलाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञान और बल का सही प्रयोग करना जानता है, कि किसी भी ऐसे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है जहाँ पर ज्ञान और बल दोनों का प्रयोग हो रहा हो। तो संतुलित मात्रा में ऐसे व्यक्ति इस चीज़ों को प्रयोग करता है। तो ये अपने आप में श्रेष्ठ राजयोग है। और देखिए दूसरे भाव की और 10वें भाव की युति यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफलताएं प्राप्त करेगा, और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती रहेगी ऐसे वैसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलताओं को पाता रहेगा, अपनी जीवन में उन्नति को करता रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति, यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। और देखिए लगन में गुरु होने से व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को भाग्य का सपोर्ट मिलता रहता है, भाग्य का साथ व्यक्ति को जीवन भर मिलता रहता है। यहाँ पर ये मंगल जो है कुंडली में मांगलिक दोष का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी स्थिति देखने वाली होगी। देखिए केतु भी यहाँ पर ही है, लेकिन केतु यहाँ पर है तो यहाँ पर केतु
कोई बुरा रिजल्ट देने वाली स्थिति में नहीं है, क्योंकि मंगल के साथ केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं, गुरु के साथ केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर केतु जो है मंगल और गुरु की जो युति है, इन दोनों के जो फल हैं इनको मिलाकर जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसको बढ़ाने वाले होंगे। तो केतु यहाँ पर ठीक रिजल्ट देंगे। लेकिन देखिए यहाँ सप्तम भाव में चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जो चंद्रमा यहाँ पर 6 डिग्री में है और राहु यहाँ पर 17 डिग्री में है। तो देखिए डिग्री का डिफरेंस लगभग 10 से अधिक बन रहा है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन छठे भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में होता है तो व्यक्ति के जीवन में विवाह संबंध समस्याएं रहती हैं। व्यक्ति का जो विवाह होता है वो सही व्यक्ति से, मतलब जो व्यक्ति के अनुसार है वो सही व्यक्ति से नहीं हो पाता है, और ऐसे व्यक्ति जीवन में वैवाहिक जीवन में समस्या रहता है। राहु का सप्तम में होना व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक संबंधों में धोखे की स्थिति, समस्याओं की, उलझनों की, अचानक आने वाली समस्याओं की, इन समस्याओं को यहाँ पर ये दिखाता है। ऐसे व्यक्ति की जो रहने सहने की जो स्थिति होती है वो भी, मतलब ऐसे व्यक्ति अपने आसपास के माहौल को भी साफ सुथरा नहीं रखता है, और अपने जीवन में उसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं अधिक आती हैं जो जब सप्तम में राहु होते हैं। देखिए सप्तम में राहु यहाँ पर सिंह राशि में है और सिंह राशि का स्वामी 12 भाव में है। तो ये यहाँ पर वैवाहिक जीवन में समस्या 100% दिखा रहा है, क्योंकि देखिए सप्तम का स्वामी 12 में गया है। ये अपने आप में वैवाहिक जीवन समस्याओं को दिखाता है कि जब सप्तम का स्वामी 12 में जाएगा तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति बनती है, वैवाहिक जीवन में दूरी की स्थिति बनती है, विवाह व्यक्ति का सफल नहीं होता है। और सप्तम में ही यहाँ पर चंद्र राहु बैठे हैं। देखिए चंद्रमा यहाँ पर छठे घर के स्वामी है, तो जो जहाँ परेशानी है, ये परेशानी है, वो परेशानी आपको बैठ गया आपके सप्तम भाव में आकर, तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ निरंतर बनी रहेंगी, उनसे आप जूझते रहेंगे, आप उनसे बाहर निकल नहीं पाएंगे। चंद्रमा यहाँ पर एक स्थिति है कि चंद्रमा देखिए यहाँ पर शुक्ल पक्ष के यहाँ पर जरूर हैं, तो यहाँ पर पक्ष बली है, और चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव भी है, चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव भी यहाँ पर बना हुआ है। देखिए आपके चंद्रमा पर और आपके लगन पर दोनों पर गुरु और मंगल का प्रभाव हो, तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहता है। ऐसा व्यक्ति लास्ट स्टेज में आकर किसी भी काम को करता है तो लास्ट स्टेज में आकर सही डिसीजन पर पहुंचता है। शुरुआत में वो गलत डिसीजन ले सकता है चंद्रमा के कमजोर होने के कारण, लेकिन लास्ट स्टेज तक आते आते मंगल के बल और गुरु के ज्ञान को मिलाकर जो डिसीजन लेगा वो अंतिम डिसीजन व्यक्ति का सही रहता है। तो ये ग्रह स्थिति इनकी कुंडली की बनी हुई है। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चन इनकी कुंडली से संबंधित हैं और उनके जवाब ढूंढने का प्रयास इनकी कुंडली से करते हैं। पहला इनका क्वेश्चन है कि इनकी शादी कब होगी। तो देखिए इनको जो समय चल रहा है अभी वो 2021 से इनको सूर्य का जो समय है वो शुरू हुआ है। अब सूर्य इस कुंडली में सप्तमेश बनते हैं जो कि विवाह कराने का काम यहाँ पर करते हैं, लेकिन सप्तमे के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्य वो 12 भाव में बैठे हैं। तो ऐसे, और देखिए पंचमेश भी साथ में बैठे हैं, सप्तमेश में साथ में बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रेम और विवाह एक साथ इनका हो सकता है, लेकिन वो 12 भाव में जाकर बैठा हुआ है, जो कि प्रेम विवाह को तो दिखाता है, लेकिन प्रेम विवाह में असफलता को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह में व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि देखिए शुक्र पर, ये शुक्र है और शुक्र पर शनि की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, और सप्तमेश और पंचमेश जाकर 12 भाव में बैठे हैं, और सप्तम भाव में राहु की स्थिति बनी हुई है। तो ये यहाँ पर दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में प्रेम हो सकता है, प्रेम विवाह भी हो सकता है, लेकिन प्रेम विवाह असफल होगा, प्रेम विवाह सफल यहाँ पर नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है। नवमांश में हम चेक करते हैं एक बार। देखिए नवमांश में चेक करते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में बैठा है, जो कि दिखाता है ये श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन सप्तम भाव जो कुंडली का जो सप्तमेश है सूर्य है, वो देखें यहाँ पर भी राहु के साथ है। और जब भी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शनि और बुध की राशि में हो, ये एक रूल होता है कुंडली में कि जब भी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी बुध या शनि की राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक संबंध होते हैं, और एक से अधिक संबंध जीवन भर चलते रहते हैं, जीवन भर व्यक्ति उनमें लिप्त रहता है, या उसकी जीवन की स्थिति इस प्रकार की होती है कि उसके संबंध एक से अधिक बनते रहते हैं या बनते हैं या होते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। देखिए शनि बुध यहाँ पर बुध की राशि में सप्तमेश गए हुए हैं और राहु के साथ हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति दिखाई पड़ती है कि आपके जीवन में प्रेम विवाह में आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी जीवन की स्थिति में विवाह से अलग संबंध भी होने की यहाँ पर संभावना पूरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर शनि की दृष्टि से पीड़ित है। ये भी इस बात को पुष्टि करता है, इस बात को सुनिश्चित करता है।
अगला इनका क्वेश्चन है कि इनकी किस प्रकार की नौकरी लगेगी, मतलब किस प्रकार की नौकरी की स्थितियाँ जानना चाहते हैं। देखिए नौकरी की स्थिति की हम बात करें तो इनको अभी सूर्य की दशा यहाँ पर चल रही है। सूर्य की दशा इनके लिए बिल्कुल भी ठीक यहाँ पर नहीं है। सूर्य की दशा में ये जितने भी डिसीजन लेंगे सब गलत डिसीजन लेंगे। जितने भी व्यक्ति इनके जीवन में आएंगे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं आएंगे, क्योंकि सूर्य की दशा यहाँ पर पूरी तरह से मारक स्थिति इस लगन के लिए, कुंभ लगन के लिए सबसे मारक स्थिति सूर्य की बनती है। और सूर्य यहाँ पर परफेक्ट मारक हैं और व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की असफलता को ये करेंगे, हर प्रकार से व्यक्ति को परेशान करेंगे, व्यक्ति के जीवन में हर समस्या को देने का काम ये करेंगे। तो सूर्य की दशा में सरकारी नौकरी लगना बहुत मुश्किल है कुंभ लगन में। अगर कोई और लगन होता और सूर्य थोड़ी अच्छी स्थिति में होते, 12 भाव में ना हो, तो व्यक्ति की सरकारी नौकरी यहाँ पर लग सकती थी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, लेकिन अब जैसे कि सूर्य के बाद 2027 में आपको चंद्रमा की दशा यहाँ पर चलेगी, तो चंद्रमा की दशा आपके लिए नौकरी के मामले में यहाँ पर ठीक है। उस गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, और मंगल का मतलब दशमेश की दृष्टि है, द्वितीयेश की दृष्टि है। और देखिए 2, 6 और 10 का संबंध जब होता है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। अब देखिए दूसरे भाव का स्वामी गुरु, 10वें भाव का स्वामी मंगल, 6ठे भाव का स्वामी चंद्रमा, और तो 2, 6, 10 का संबंध यहाँ पर बन रहा है। तो ये अपने आप में स्थिति है कि आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है, लेकिन 2027 से पहले आप उम्मीद ना करें कि आपकी नौकरी लग जाएगी। 2027 के बाद आपको चंद्रमा की दशा प्रारंभ होगी। चंद्रमा की दशा में आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होने की पूरी संभावना है। जैसे कि चंद्रमा गुरु की दशा में या चंद्रमा से मंगल की दशा में, इन 2 दशा में आपको सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त हो सकती है। आप मेहनत करें, प्रयास करें तब। लेकिन 2027 तक आपको सूर्य की दशा रहेगी और सूर्य आपकी कुंडली में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नवमांश में भी सूर्य ठीक नहीं है। देखिए चंद्रमा अगर हम बात करते हैं, देखिए चंद्रमा अगर हैं तो चंद्रमा यहाँ पर उच्च के हैं नवमांश कुंडली में, तो चंद्रमा यहाँ पर फिर भी ठीक है, चंद्रमा आपके लिए इतने खराब नहीं, लेकिन सूर्य यहाँ पर खराब हैं। सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण यहाँ पर बनने वाली है। आने वाले जो आपके 2027 तक का जो समय है आपके लिए बहुत कठिन है, सही समय नहीं है। संभल कर आपको जीना होगा और सभी निर्णय आपको सही सोच कर लेने होंगे, क्योंकि आपके निर्णय ही आपकी समस्याओं का कारण यहाँ पर बनेंगे। अगले इनका सवाल है कि क्या इनकी इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। इंटरकास्ट मैरिज के लिए शुक्र, देखिए शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, तो ये हो सकती है। शुक्र शनि का जब संबंध होता है, साथ में हो, दृष्टि संबंध हो तो, और सप्तमेश कमजोर हो, सप्तमेश अच्छी स्थिति में ना हो, तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है कि व्यक्ति के जीवन में इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। देखिए यहाँ पर लग्नेश भी पीड़ित हैं। देखिए लग्नेश का मतलब लगन यहाँ पर पीड़ित है। देखिए यहाँ पर शनि है, यहाँ पर सूर्य हैं, तो ये जो लगन है पाप कर्तरी में आया हुआ है, और पाप कर्तरी में आने के कारण यहाँ पर इन जो ये स्थिति बन रही है, बहुत मजबूत स्थिति इसको बोला जाएगा, बहुत अच्छी स्थिति इसको कुंडली में माना जाएगा। लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो भी श्रेष्ठ आपको नहीं मिल पाएंगे, उसमें भी आपको कमी रहेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ये पाप कर्तरी में आए हुए हैं। अगले इनका सवाल है कि इनकी मदर का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, तो कब तक ठीक होने की इनकी संभावना। देखिए अभी जो समय चल रहा है सूर्य में राहु का चल रहा है, और सूर्य में राहु का समय बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होता है। तो जब सूर्य में राहु का समय निकल जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं है। चंद्रमा आपके पक्ष बल से मजबूत हैं, तो आपको जीवन में चंद्रमा से संबंध अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। और देखिए चतुर्थ भाव जो माता का घर होता है वो भी यहाँ पर ठीक है, तो माता का सुख भी आपके जीवन में है और माता का स्वास्थ्य भी ठीक है। कोई विशेष समस्या यहाँ पर माता को लेकर नहीं है। पिता को लेकर समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य 12वें भाव में जाकर अधिक पीड़ित हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति कुंडली की आपकी बनी हुई है। अब देखिए अगर उपाय की हम बात करते हैं तो आपको एक शुक्र का रत्न जरूर धारण करना चाहिए। आप ओपल धारण कर सकते हैं, हीरा धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ये रत्न आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा और आपके सुखों को बढ़ाएगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा और आपके जीवन में आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। देखिए आपका समय जो सूर्य की दशा का भी चल रहा है, तो सूर्य की दशा आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको रविवार को सूर्य का मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। रविवार को, प्रत्येक रविवार को आप जाप करेंगे तो आपको सूर्य से जो बुरे रिजल्ट मिलने वाले हैं, बुरी जो स्थिति सूर्य से मिलने वाली है, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी या उससे आपको बचाव रहेगा। तो ये स्थिति आपको देखनी पड़ेगी कि आप
कितना इसको कर सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप आप कीजिए, ये आपके लिए श्रेष्ठ यहाँ पर रहेगा। और अधिक से अधिक आप ब्लैक कलर का यूज़ करें, ग्रीन कलर का यूज़ करें और वाइट कलर का यूज़ करें। देखिए यहाँ पर आप जो ऑरेंज कलर है उसका कलर यूज़ बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए अच्छा यहाँ पर नहीं है। और आपके जीवन में स्थिति अच्छी बनी रहे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके सब कुछ मिलाकर अगर अच्छा रहे तो आप शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को आप मंदिर जाइए, प्रत्येक शनिवार को आप मंदिर जाइए और शिव जी पर काले तिल और जल अर्पित कीजिए। मुख्य रूप से ये है कि आप शनिवार को मंदिर जाइए, ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और हमेशा जाते रहिए, चाहे आप दर्शन करने के लिए जाएं, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए जाएं, लेकिन ज़रूर जाएं। प्रत्येक शनिवार आप जाते रहें, ये आपकी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएगा और आपकी जीवन की स्थिति को अच्छा बनाकर यहाँ पर रखेगा। इसके अलावा कोई विशेष उपाय की आवश्यकता आपको नहीं है, बस आपको सही निर्णय सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य की दिशा में आपकी स्थिति ये बन सकती है। तो ये आपके क्वेश्चन थे सभी, और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपकी कुंडली के माध्यम से दे दिया गया है। बाकी और भी जो कोई इनको वीडियो जो देख रहे हैं, जो इनको सलाह देना चाहें कुंडली के माध्यम से, वो बताना चाहें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आप अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली का इस प्रकार एनालिसिस हो, इस प्रकार सभी क्वेश्चन आपकी कुंडली के सोल्व हो। तो आप अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं, और कमेंट में देकर आप इंतज़ार कीजिए, आपकी कुंडली का एनालिसिस भी होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।